अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका स्वागत है अमन फैमिली में। सो गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी लव स्टोरी बताओ, मैरिज है या लव मैरिज है वो चीज़ बताओ। तो आज मैं आपका डाउट सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आज पूरी मैं जर्नी बताऊंगा, अपनी शादी की भी जर्नी बताऊंगा कि मतलब हम लोग को शादी के बाद से अभी तक का क्या सफ़र था, जो भी था। अभी उस्मा रेडी हो रही है, तो मैं यहाँ सेट कर दी। उस्मा मास्क पहन के रेडी हो गई है, कैमरा सेटअप करके अच्छे से आपको सब डिटेल में बताऊंगा। कहाँ से शुरुआत करेंगे कि हम लोग की बातचीत शादी की कैसे हुई थी, फिर शादी के बाद क्या क्या चीज़ हुआ, वो सब डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो रेडी हो तुम? हो गया तुमको? सैड सैड क्यों लग रही है तुम? कुछ किसी से बातचीत हो गई क्या? भाई लोग से कुछ अलग, कुछ अनबंद हो गई है क्या? नहीं। हाँ, तो सैड सैड लग रही है। अनबन होता है। अच्छा, अनबन जो भी था तुम समझ गई ना। बस बोलो, क्या सैड सैड लग रही है तुम सही में? नहीं। पक्का? स्टार्ट करें फिर? हाँ। आज बोलोगी ना तुम? नहीं बोलोगी? नहीं। पीठ पीछे इतना मेरे से बात करती ना, आप लोग को यकीन नहीं होगा कि उस्मा मेरे से इतना बात करती। किसी को भी नहीं पता रहेगा। उस्मा के घर वाले और मुझे, मेरे मतलब मम्मी लोग को भी नहीं पता रहेगा कि उस्मा कितना बात करती मैं। अभी घर में सबको पता है। मम्मी लोग को नहीं पता है ना तुम पता है। कितना बात करती। नहीं पता है, मुझे पता है सिर्फ, और तुम्हारे घर वाले को पता है, मतलब मेरे ससुराल वाले को और मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट हम लोग की। आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, मैं बात बता देता हूँ। ये चीज बहुत लोग को शायद पता ना हो कि उस्मा और मेरी जब बचपन में छोटे छोटे जब बॉर्न हुए थे हम लोग, तभी शादी फिक्स हो गई थी। नहीं हुई थी? इतने हम भी छोटेपन में नहीं हुई थी, मगर जो भी था छोटेपन में ही हुई थी ना। मैं तो इतना पता है, जहाँ गोद में था मम्मी के, तभी मुझे मतलब मम्मी बताते हैं ऐसा कि तुम लोग दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। तुमको तो पता भी नहीं होगा जब तुम बॉर्न हुई होगी, जब तू ऐसा हुआ तो होगा। आपको क्या जब से पता है? मेरे को तो अभी पता चला। बता रहा हूँ मैं सिर्फ एक चीज कि घर में हम लोग के बचपन से ही हम लोग का जोड़ हो गया था। मैं चाहता नहीं था कभी के घर में शादी करूंगा, मगर नसीब जिधर लिखी हुई तो हो जाती है ना। तो हम लोग की बचपन में ऐसी फिक्स हो गई थी। मम्मी और खाला ने बात किए थे कि ये मेरा दामाद है, ये मेरी बहू है, ऐसी बात हो गई थी। फिर बड़े होते 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 ये बात हम लोग मतलब हवा जैसे रहती ना, हवा में हो गई थी। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था ना। मुझे इतना इंटरेस्ट था कि घर में शादी करो, ना किसी को कुछ था ना। उस्मा से मैं कभी मिला था शादी से पहले। मैं उस्मा इंडिया में मुश्किल से बचपन में आई थी, 1 से 2 बार आई होगी, है ना। शादी के मतलब शादी से पहले 1 से 2 बार आई थी। फिर ये लॉकडाउन का जो सीरीज था, लॉकडाउन में इतना आना जाना हो गया, तो खाला और मम्मी मतलब वापस बात छेड़े थे एक दूसरे से, है ना। ये चीज मुझे मम्मी आके बताए थे कि जब मैं सोच रहा था, मैं बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर बाद में धीरे धीरे मम्मी उस्मा की आदत मुझे अच्छी लगने लग गई, तो मैं बोला चलो मैं अपना रूल तोड़ देता हूँ घर वाले का, कर लेते। फिर मम्मी को बोला ठीक है डन। तो मम्मी और खाला बातचीत किए, फिर डन किए। तो सब लोग को लगता था कि मेरी लव मैरिज है। मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। मम्मी की पसंद से मैंने किया था शादी। मम्मी को उस्मा ज्यादा ही अच्छी लगती थी। जब आई थी उस्मा, मम्मी को तब से अच्छी लगने लगी। फिर बाद में नेचर वाइज भी उस्मा को ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। तो मम्मी बोले अब मेरी बहू बनेगी तो यही बनेगी। जो बचपन में बात हुई थी वो अभी सच करते हैं हम। तो अभी सच कर दिए मम्मी ने। तो आपको कैसे लगी आप भी बताना कमेंट करके। तुम भी कुछ बोलो, बताओ। वो मतलब मम्मी लोग बात कर रहे थे, तुम थी या नहीं थी वो टाइम? नहीं थी। तो तुमको जब पता चला था तो तुमको कैसा फील हुआ था? वो मैं बता चुकी हूँ पहले। अच्छा, मुझे नहीं है, फैमिली मेंबर के लिए। वो जब किसी की शादी फिक्स होती है ना, कैसा फील होता है वो तभी समझ में आता है। मतलब तुमको कैसा फील हुआ था कि मैं हूँ तुम्हारा दूल्हा होने वाला? तो तुमको क्या फील हुआ था? कुछ तो रहेगा ना कि तुमको कभी पता नहीं चाहिए, मतलब मेरे को लाइफ टाइम इसके साथ रहना है। मैं तो खुश था बहुत। मेरे को ऐसा था कि उस्मा मतलब मेरे को स्टार्टिंग में पहला बुरा लगता था कि मैं घर में शादी कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को पहला थिंक था जब मैं मिला नहीं था जब। फिर देखा उस्मा का नेचर वाइज, तो मैं बोला हाँ तो इंशाल्लाह लाइफ सेट हो गई है, अच्छी है, जैसा मुझे चाहिए था वैसी है। घर को संभालने वाली है, मेरी बात सुनने वाली है। स्टार्टिंग में तो उस्मा का मेरे को बाद में पता चला शादी के बाद, तो उस्मा कुछ नहीं बोलती थी, उफ ये भी नहीं।
शादी के बाद पता चला उस्मा कितना पक पक करती है। वही निकाह चीज। के बाद पता चला। हाँ निकाह के बाद ना, अच्छा हाँ मैं इसको बोलता था निकाह के बाद तुम कितना चेंज हो गई है, पता है ना टाइम लग गया, यही है मेरा। तुम बताओ अब, मैं जैसे बताया तो बोलो अभी तुम कि तुमको कैसा फील होता था कि होता पता था। चला। हाँ जब पता चला था तब हाँ जब पता चला था तब क्या अच्छा ही लगा था, अच्छा। क्योंकि पहले से ही तारीफ सुनती थी, सब बताते थे कि अच्छे हो। अच्छे इससे ज्यादा- हो, इससे अच्छा ज्यादा नहीं हो मतलब अभी। तो यही तो बता रही हूँ कि हाँ। अच्छे हो, तो पता भी चला, वो निकाह के बाद भी बात करके पता चला, अभी भी पता चल रहा है। मेरी तारीफ होती थी, मुझे हाँ। पता ही नहीं मेरी तारीफ तो भी होती सामने थी। नहीं होती ना, वो पीछे ही होती है। मुझे अभी पता चल रहा है गाइस। तो मैं अभी बताता हूँ आपको निकाह के बाद की जर्नी। निकाह के बाद सब लोग मुझे कुंवारा पति बोलते थे कि मेरा हुआ था निकाह पहले, है ना। निकाह हुआ था मेरा लखनऊ में, जब खुलूद का वलीमा हुआ था तब मेरा निकाह हुआ था लखनऊ में। एक उसके 10 महीने बाद मेरा उस्मा की रुखसती हुई थी। निकाह के बाद का जर्नी उस्मा से पूछते हैं, निकाह के बाद तुम घर पे गई थी, फिर रुखसती के बाद घर पे से अलग हुई थी, तो तुमको कैसा फील हुआ था। निकाह के बाद तुम तो घर चले गई थी अपने, तब कुछ नहीं लगा, फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर जब रुखसती हुई थी तब तुमको कैसा फील हो रहा था, तुम्हारा बताओ, फिर मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा पूरी आपको जर्नी। वैसा वाला नहीं फील हुआ होगा जो मुझे फील, हाँ मैं अपना बता दूंगा, तुम हाँ। अपना बताओ पहला। घर से अलग होने का दुख दुख हो रहता है हमेशा, दुख रहता है सर, और जब रुखसती होती है वो तभी पता चलता है। अभी नहीं होता है दुख। होता है अभी भी दुख होता है। हाँ तो वो अपने घर का जब सोचो ना तब याद आती है, दुख होता है, वो अलग याद है। आ रही है वो ऐसा वाला। वो अलग है। और तुमको मतलब ये अपने को माशाल्लाह 1 साल तुमको बीच में कैसा फील हो, मतलब कैसा लगा जर्नी 1 साल की। 1 साल में अपने को तो तुमको कैसा फील हुआ वही बीच है। में, हाँ वही क्या है, कैसा फील हुआ। अच्छा भी लगा, याद भी अच्छा आई। भी लगा, वही, बुरा भी बहुत लगा। सारा, हाँ। कुछ कुछ लगता है ना, याद आती तो बुरा ही लगता है, फिर वहाँ की याद आती है, वहाँ पे कैसे रहते थे, यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो यहाँ पे तुमको जुल्म कर रहे क्या। जुल्म वाली बात नहीं होती। तो फिर यार बचपन गुजरा वहाँ का अलग ही हाँ रहता है। खेल कूद करती थी यहाँ, और फिर खेल इंडिया कूद में नहीं रहने की आदत भी नहीं थी, हम्म। थोड़े टाइम के लिए गाँव चले गए, इतना नहीं पता हाँ चलता। और माँ मेरे लिए सिर्फ सऊदी छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो गई। इतना अच्छा लग गया था क्या मैं पागल। और मैं अपने बताता हूँ, युष्मा तो सही से बात नहीं कर पा रही है कैमरे के सामने, वो बहुत शाय फील हो जाती है। मैं बता देता हूँ, मैं भी शाय था, धीरे धीरे मैं खुल गया हूँ। तो मैं ऐसा था कि मैं शादी से पहले इमेच्योर था, मेच्योरपन नहीं था मेरा। शादी के बाद बहुत सारी चीज मुझे नॉलेज मिली है, खुद ही से नॉलेज आ जाती है वो शादी के बाद, कि घर को कैसे संभालने का, बीवी को कैसे संभालने का, घर और बीवी को जोड़ के कैसा रखना चाहिए, ये सब चीज मेरे को शादी के बाद पता चली है। मेरे को शादी से पहले मेरा एक दोस्त था अजीम, आपको पता होगा, उसने एडवाइस देता था मुझे, तेरी शादी होगी तेरे को जब मेच्योरपन आएगा। मैं बोला क्या है भाई ये सब नॉर्मल है, वो तो हो ही जाएगा। उसकी बाद मेरे को शादी होने के बाद 6-7 महीने बाद पता चली हाँ ये जो जो बोलता था वो सब चीज हो रही है, कि ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। क्या बहुत सारी चीज ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को बुरा ये न लग जाए, उस्मा को बुरा न लग जाए, मम्मी को बुरा न लग जाए, दोनों खुश रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीज को संभाल के कैसा चलते, ये सब चीज मुझे पहले नहीं आती थी, पहले नॉर्मल रहता था। अभी ऐसा है कि ज्यादा ही माशाल्लाह दिमाग आ गया मुझे। ये 1 साल में तो मुझे बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई है, उस्मा को भी बहुत सारी मैच्योरिटी, अभी बाप बनने वाला हूँ, बाप बनने के बाद भी बहुत सारी चीज जिम्मेदारी और ये सब आएगी, तो चेंजेस होते रहते उसमें। तो बहुत सारी मैच्योरिटी आ जाती है। आपको भी अभी न्यू जो इसकी भी शादी हुई होगी, वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये सब चीज सच में है या मैं अपने से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा ही दिमाग आ गया माशाल्लाह। और एक और चीज बताता हूँ, मम्मी और खाला की रिलेटेड, मतलब उस्मा की मम्मी और मेरी मम्मी के लोग बचपन में कैसे थे कि बचपन में खाला और मम्मी एक जैसे कपड़े पहनने को चाहिए रहता है। और जब खाला की विदाई हुई थी, मम्मी बेहोश और खाला बेहोश हो गए थे। तुम्हारी मम्मी बेहोश हुए थे, मेरी मम्मी बेहोश हुए थे। मुझे तो ये बात भी नहीं पता। मम्मी मेरे को बताते, नहीं बताया तुमको, वहीं से शादी हो रही थी, रुखसती हो रही थी खाला की,
तो मम्मी या खाला दोनों में से कोई तो ऐसा रहता है बेहोश हो गया कि उन लोग कैसा स्कूल से मम्मी लोग स्कूल से आते थे साथ में रहते थे साथ में काम करते थे। खाला और मम्मी ही ज्यादा क्लोज थे ये चीज में। बचपन में जैसे रहता ना कि भाई भाई एक ज्यादा क्लोज रहता है, वैसे एक मम्मी और खाला ऐसा क्लोज थे ना, वो क्लोजपन बड़े होने के तक भी हुआ है। अभी भी मम्मी और खाला सेम सेम ड्रेस पहनते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। इसलिए एक्सचेंज ऑफर इसलिए ही हुआ है, इतना प्यार है मम्मी और खाला के बीच में, तभी यहाँ की बेटी वहां गई है, वहां की बेटी यहाँ आई है। तो ये चीज माशाल्लाह सब में प्यार बना रहे, झगड़े से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, यही मैं चाहता हूँ, है ना उतना? क्या हंसती रहती है, फेस रिवील कर दूंगा। बोले तुम भी कुछ बताओ। मतलब सब्सक्राइबर लोग इतने प्यार से अपने को कमेंट करते, पूछते रहते, तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती है। बोलते उज़्मा की आवाज थोड़ी सी निकल जाए तो अच्छा लगे, तो थोड़ी सी आवाज निकाल के थोड़ा कुछ बात कर लिया करो। अभी इतना आदत नहीं है कैमरे के सामने बात करने की। आदत कब होती है? जब बोलोगी तभी आदत होगी ना, तो टाइम लगता है। टाइम लगता है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अपनी भी स्टोरी बताना, लव स्टोरी या अरेंज मैरिज है। तो हम लोग पहले ही अभी क्लियर कर देता हूँ, हम लोग की अरेंज मैरिज है। सब लोग को लगता होगा लव स्टोरी है। मम्मी की पसंद से करो गाइस। रील्स भी देखे होगे ना आप, ये पापा की पसंद, ये मम्मी की पसंद। तो मम्मी की पसंद मेरे को अच्छी लगी माशाल्लाह। और गाइस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग को कि मैं खुश नसीब, मतलब मैं अपने आप को वो समझता, क्या बोलते हैं, खुश नसीब वाला, क्या बोलते हैं उसको? सेम ही है ना, वही है ना। आके मैं ऐसी जगह, मतलब ससुराल मेरा ऐसी जगह है कि खुशकिस्मत। याद आ गया, जैसे ससुराल का नाम लिया तो कैसे मैं बोली खुशकिस्मत। कि ऐसी जगह है कि मैं उज़्मा को बोला कि कभी अपन इंटरनेशनल ट्रिप का भी सोचेंगे, तो मैं सोचा कि अपन वहीं जाएंगे कि उम्रा भी अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से सब हो जाता है वो, है ना। तो मैं आप लोग दुआ करना बस, हम लोग बहुत जल्द वापस चले जाए, आप लोग की दुआ है। और मैं एक चीज और बोलूंगा आप लोग को, आप लोग और दुआ करो कि उज़्मा की प्रेगनेंसी जो चल रही है प्रोसेस, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छी चल रही है, आगे भी अच्छी चले और बच्चा भी नॉर्मल हो और हेल्दी हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस ये दुआ करूंगा। और मैं आप लोग के लिए दुआ करूंगा कि हर मुसलमान को हज और उम्रा करने की नसीब अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आगे आपको बहुत सारी चीज उज़्मा के प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको वीडियो मिलने वाली है बहुत जल्द इंशाल्लाह। ज़ीशान की शादी हो जाए, शादी के बाद उज़्मा का बहुत कुछ करना बाकी है मेरा, तो वो आपको शादी के बाद ही पता चलेगा क्या बाकी है। तो चलो व्लॉग को ये एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब तो हिट द बेल आइकन तो बोलो। पता था मुझे ये। हाँ तो करो, बोलो साथ में, हिट द बेल आइकन, द बेल आइकन। अरे हिट द बेल आइकन।